साहब और उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इन दोनों को देखकर मुझे याद आ रहा है कि एक जमाने में जब अफगान वॉर चल रही थी और अमेरिका बार बार पाकिस्तान से कहता था डू मोर, और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा था और हर तरह से अमेरिका का साथ दे रहा था कि वो अफगानिस्तान में जाकर अटैक कर सके और अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दे, लेकिन अमेरिका खुश ही नहीं होता था। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आज़म का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के वजीर आज़म का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, फील्ड मार्शल का जिक्र किया। तो दैट्स इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हम रेलिवेंट है दुनिया में। जब तक हम प्रॉपरली इकोनॉमिकली या बाकी प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए दुनिया में हमें इंगेज करना होगा। हमें हमारा रोजवेल्ट जो होटल था उसकी इन्होंने लीज ख़त्म कर दी थी बिकॉज वो ट्रंप ने आके वो पैसा बंद कर दिया था कि बारिश ये है, अल्फाज थोड़े मुनासिब नहीं हैं, लेकिन चौधरी चौधरी होता है और कमी कमी होता है। स्टार्ट से सिंस इंसेप्शन इन 1947 पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आप देख लें या पाकिस्तान का टिल्ट देख लें तो लेकिन समटाइम्स अमेरिकन इसको एज ए लिवरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू एम्बैरस इंडिया। आप जरा इस बात को भी समझिएगा, टू एम्बैरस इंडिया, इसको लिवरेज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये क्या। और कुछ दिन बाद कहते थे डू मोर, और वो डू मोर सुनते सुनते हमारे कान पक गए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा और एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो अमेरिका यात्रा पे रवाना हो चुके हैं, बल्कि जब तक आपका ये वीडियो जाएगी वो अमेरिका पहुंच भी चुके होंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो वहां जाकर गजा पीस टॉक का हिस्सा बनेंगे और वहां पर बात होगी कि भाई यहाँ दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंच चुका है अमेरिका, क्योंकि अब मालिक को खुश करने का वक्त आ गया है। और ट्रंप ने एक फ़ोन कॉल लगाया है कि गजा पीस बोर्ड की मीटिंग होने वाली है और इसमें हिस्सा लेने के लिए शरीफ को आना ही पड़ेगा। अब जाकर शहबाज शरीफ अपने आप को एक बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर रहा है, पर एयरपोर्ट पर ही इनकी बेइज्जती हो गई है, क्योंकि वह सबके लिए बड़े बड़े और लंबे लंबे रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, पर शरीफ के लिए मात्र 6 फुटिया रेड कारपेट से ही अमेरिका वालों ने काम चलाया है। बाकी वीडियो आप सभी ने खुद शुरू में देख ली। इनकी वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। गजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए $1 बिलियन चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पास है नहीं, तो अमेरिका ने खुद वर्ल्ड बैंक के माध्यम से अरेंज करवाए हैं। और जब ऐसे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे तो खुद आप सभी जानते हो कि क्या होगा। असल मुद्दा है कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्स है वो जाकर गजा के अंदर लड़ने वाली है। अब साहब और उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इन दोनों को देखकर मुझे याद आ रहा है कि एक जमाने में जब अफगान वॉर चल रही थी और अमेरिका बार बार पाकिस्तान से कहता था डू मोर, और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा था और हर तरह से अमेरिका का साथ दे रहा था कि वो अफगानिस्तान में जाकर अटैक कर सके और अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दे, लेकिन अमेरिका खुश ही नहीं होता था। हर कुछ दिन बाद कहते थे डू मोर, और वो डू मोर सुनते सुनते हमारे कान पक गए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा और एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो अमेरिका यात्रा पे रवाना हो चुके हैं, बल्कि जब तक आपका ये वीडियो जाएगी वो अमेरिका पहुंच भी चुके होंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो वहां जाकर गजा पीस टॉक का हिस्सा बनेंगे और वहां पर बात होगी कि भाई यहाँ से जो पाकिस्तान से ट्रुप्स जाने हैं गजा में हमास से हथियार लेने के लिए ऑब्वियसली, तो उनका क्या करना है, कितने पैसों में, कितने भाड़ा कितना मिलेगा, और इस तरह की दूसरी चीजें जो है वो शहबाज शरीफ साहब डिस्कस करने पहुंचे हैं। उसी के साथ साथ ईरान, जी हाँ, ईरान को भी ना भूलिए, ईरान के साथ भी जो है वो अमेरिका का कोई खास अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे, तो क्या पाकिस्तान को ईरान के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जब ये इजराइल की तरफ जाएंगे और इजराइल को फेवर देंगे पाकिस्तान के लोग और जाकर हमास से हथियार लेंगे, ऐसे में आपका क्या ख्याल है कि हमास के लोग क्या करेंगे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं जी, सरदार ना तो खुश होगा ना ही शाबाशी देगा, बल्कि सरदार देगा कान के नीचे दो रख के। जी हाँ, और हमास के लोगों का तो आपको पता ही है कि वो तो जी अपनी क्या, वो तो किसी की भी नहीं सुनते, तो अपनी खुद की भी नहीं सुनते, और उनके साथ अगर पंगा लिया तो पहले ही हमारा झगड़ा जो है वो टीटीपी के साथ चल रहा है, बीएलए से चल रहा है। और पाकिस्तान में किसी भी पीस टॉक का हिस्सा तो तब जाकर बने ना
जब उनके अपने यहाँ सब कुछ सही हो रहा हो, यानी कि बलूचिस्तान में भी हंगामा चल रहे हैं, बीएलए वाले अटैक पे अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि जी पंजाब में बड़ी तरक्की हो रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। 10-11, ठीक है ना। इंडियंस कहते हैं कि ये रोज जितने ज्यादा जेट्स की बात करेगा उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है ना जी, ये उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आज़म का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान के वजीर आज़म का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, फील्ड मार्शल का जिक्र किया, तो दैट्स इम्पोर्टेंट हमारे लिए। हम रेलिवेंट है दुनिया में। जब तक हम प्रॉपरली इकोनॉमिकली या बाकी प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए दुनिया में हमें इंगेज करना होगा। हमें हमारा रोजवेल्ट जो होटल था उसकी इन्होंने लीज़ ख़त्म कर दी थी, बिकॉज वो ट्रंप ने आके वो पैसा बंद कर दिया था कि ये लीज़ हुकूमत ने ली हुई थी। हम दोबारा फिर डील कर रहे हैं, वी आर एबल इनफ टू डील विद अमेरिकन, वो डील हो गई है। तो पाकिस्तान अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट और वो उसको देखता है, समझ रहे हैं। पाकिस्तान ये नहीं है कि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं देखता, बिल्कुल देखता है। सो डज इंडिया। बहरहाल इंडिया डेलिबरेटली इसका हिस्सा नहीं है, उनको पता है कि इसमें और सारी चीज़ें टेकअप हो सकती हैं। मेरे ख्याल में हम लोग बहुत ज्यादा बदहाली का शिकार सुनने हैं। में आया है कि पाकिस्तान में फिनलैंड की जो एम्बेसी है वो शिफ्ट होकर इंडिया चली गई है, और सुनने में कि आयरलैंड की एम्बेसी में भी बंद हो जाए। अब मैं तो कहता हूँ पूरा पाकिस्तान बंद हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान चाइना ठेके पे ले ले, या कोई अमेरिका से आए वो ठेके पे ले ले, कोई पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाए। हमारा जो मुल्क है ना वो तरक्की की तरफ हमें जाता नजर नहीं आ रहा। मैं तो चाहता हूँ कि भाई हमारे मुल्क में अमेरिका के लोग आए, वो इस मुल्क पर कब्जा कर लें और वो इस मुल्क को, उस मुल्क पर तरक्की करते हमें कहीं ना कहीं वो सीरियस है कि यकीन करें कि मैं मतलब यहाँ से लोग अमेरिका भागते हैं, क्यों ना अमेरिका को यहाँ बुला लें, वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर दे, वो आके हमारे मुल्क को बेहतर कर दे। अब यकीन करें कि लोग 80-80 लाख 90-90 लाख 1-1 करोड़ रुपया लगा के बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? किन क्या मकसद है उनका? भाई पैसा कमाया जाए, अपना फ्यूचर बेस्ट किया जाए, अपने फैमिली का बैकग्राउंड बेहतर किया जाए। जब हमारा फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, हम अच्छे नहीं होंगे, डेफिनेटली मुल्क भी क्राइसिस में, हम भी क्राइसिस में। लोग डंकियां भी मारेंगे, लोग चोरियां भी करेंगे, लोग डाके भी मारेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, लोग नवाले भी छीनेंगे, लोग बहुत कुछ करेंगे। मेरे से आप मत पूछेंगे, यहाँ पे लोग इस टाइम ना अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रहे हैं। लोगों को अगर आप बदहाली से, परेशानी से, तकलीफ से निकालना चाहते हैं, लोगों को रोजगार दिया जाए। लोगों के ऊपर इस तरह की जो आप किसी किस्म का बर्डन डालने से बेहतर है पहले आप लोगों को पहले फैसिलिटेट करें, एजुकेट करें, देन जाके आप उन पर वो तमाम इम्प्लीमेंटेशन करें। फैसिलिटेशन किस किस्म की चाहिए? सब कुछ तो मिल रहा है आपको।